Hello student, welcome to online botany classes. I am Dr. Manjulata Joshi, Assistant Professor in Government PG College उत्तरकाशी। स्टूडेंट्स हमारे वीडियो की सीरीज़ में आज हम MSc सेकेंड सेमेस्टर इकोनॉमिक बॉटनी पेपर की फर्स्ट यूनिट में ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ व्हीट क्रॉप्स को स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। हमारे वीडियो में आज हम व्हीट, जिसे ट्रिटिकम एस्टिवम कहते हैं, का ओरिजिन, इवोल्यूशन, उसकी बॉटनी, कल्टीवेशन और यूजेस को स्टडी करेंगे। व्हीट इज़ द डोमिनेंट क्रॉप इन टेम्परेट कंट्रीज being used for human food and livestock feed. Its success depends partially on its adaptability and high yield potential, but also on the gluten-protein friction, which confers the viscoelasticity food products. व्हीट जो है टेम्परेट कंट्रीज़ का डोमिनेंट क्रॉप है। इसके अंदर ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो इसको विस्को इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी देता है। विस्को इलास्टिसिटी मीन्स लचीलापन। जैसे हम डो तैयार करते हैं तो वो बहुत लचीला होता है और उससे हम ब्रेड, पास्ता, नूडल्स या अदर फूड प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करते हैं। व्हीट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स एसेंशियल अमीनो एसिड्स, minerals and vitamins and beneficial photochemicals and dietary fiber component to the human diet, and these are particularly enriched in whole grain products. तो व्हीट में बहुत सारे क्या होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। इसलिए व्हीट क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रॉप है जिसका कि ह्यूमन डाइट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट का इसेंशियल एलिमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हीट का क्लासिफिकेशन। इसमें ट्रिटिकम एसिटिवम का क्लासिफिकेशन दिया गया है। किंगडम प्लांटी, डिवीजन मैग्नोलिफाइटा, क्लास लिलियोप्सिटा, ऑर्डर साइपरेल्स, फैमिली पोएसी, जीनस ट्रिटिकम, स्पीसीज ट्रिटिकम एस्टिवम। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं व्हीट के बारे में। व्हीट इज़ अ स्टेपल क्रॉप फॉर अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। व्हीट जो होता है एक मुख्य खाद्यान्न है। व्हीट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एसेंशियल विटामिन, कैल्शियम, आयरन, इन सब चीज़ों से एनरिच होता है और वर्ल्ड का जो कल्टिवेटेड एरिया है उसका 22% जो होता है उसमें व्हीट ग्रो किया जाता है। ये यूएसए, कनाडा और एशिया की मेजर क्रॉप है। इट इज़ अ C3 क्रॉप। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। C3 क्रॉप और C4 क्रॉप आपने पढ़ी है, फोटोसिंथेसिस वाले रीजन में पढ़ा है। C4 प्लांट क्या होता है, C3 प्लांट क्या होता है। जो C3 प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, जो कैल्विन साइकिल है वो डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में यूज किया जाता है। C3 क्रॉप के एग्जांपल होते हैं जैसे व्हीट है, राइस है, ओट्स है। और C4 प्लांट क्या होते हैं, जिनमें हेड सेलेक्ट पाथवे को यूज किया जाता है फॉर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके एग्जाम्पल हैं मेज, शुगर केन, सॉर्गम और एमेरेंथस। तो व्हीट क्या है, एक C3 क्रॉप है। इसकी 25 स्पीसीज रिकॉग्नाइज्ड हैं इन द होल वर्ल्ड और उसमें से केवल 3 स्पीसीज ट्रिटिकम एसिटिवम वल्गैरी जिसे ब्रेड व्हीट कहते हैं, ट्रिटिकम डूरम जिसे मैक्रोनी व्हीट कहते हैं, ट्रिटिकम डाइकोकम जिसे एमर व्हीट कहते हैं, इनको कमर्शियली इंडिया में ग्रोन किया जाता है। नेक्स्ट है हिस्ट्री। Cultivation of wheat began to spread beyond the fertile crescent after about 8000 BC. Spread of cultivated wheat started in the fertile crescent about 8500 BC, reaching Greece, Cyprus and India by 6500 BC. Egypt shortly after 6000 BC. The early Egyptians were developers of bread and the use of the oven and developed baking into वन ऑफ द फर्स्ट लार्ज स्केल फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज। तो इजिप्ट क्या था, फर्स्ट इसका डेवलपर था व्हीट का। नेक्स्ट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ओरिजिन। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि सेंटर ऑफ ओरिजिन व्हीट का क्या है, तो दैट इज साउथ एशिया। व्हीट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम वाइल्ड ग्रासेस, लार्ज जेनेटिक वाइबिलिटी एंड इज ऑब्जर्व्ड इन ईरान, इजराइल एंड बॉर्डरिंग कंट्रीज। उसके बाद इसमें यहाँ पर प्लॉइडी लेवल के अकॉर्डिंग उसको करेक्टराइज किया गया है और उसका ओरिजिन बताया गया है। जैसे डिप्लॉइड होता है एशिया माइनर में, टेट्राप्लॉइड होता है
नॉर्थ अफ्रीका में, और हेक्साप्लॉइड होता है सेंट्रल एशिया में। नेक्स्ट, सम यूजेस ऑफ व्हीट प्लांट। Food made with wheat are major part of the diet for over a third of the world's people. Wheat can be found in some form at almost every meal. तो wheat के फॉर्म क्या क्या होते हैं जो हम मील में लेते हैं? ब्रेड्स के फॉर्म में, कुकीज़ के फॉर्म में, केक्स, क्रैकर्स, मैक्रोनी, स्पैगेटी and other form of pasta are made from flour which is ground up kernels of wheat. इसके अलावा और भी कुछ important uses हैं इसके। It is an excellent feed for cattle as green and straw. It is used in manufacture of alcoholic beverages and industrial alcohol. And wheat straw is used in making straw carpets, baskets and as fodder and as manure. तो ये इसके कुछ important uses थे। ये uses आपसे एग्जाम में अलग से क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है important species of wheat. इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको स्टडी कर सकते हैं। इसमें डिप्लॉयड व्हीट, टेट्राप्लॉयड व्हीट और हेक्साप्लॉयड व्हीट डिवाइड करके यहाँ पे इनकी स्पीसीज दी गई हैं, इनके कॉमन नेम दिए गए हैं, इनको आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें, बायोलॉजिकल पोर्शन है इसका। इनफ्लोरेसेंस के बारे में स्टडी करना है। इनफ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट इज कॉल्ड एयर और हेड। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। जो व्हीट का इनफ्लोरेसेंस होता है उसे एयर या हेड कहा जाता है, और बॉटनिकल टर्म्स में इसे क्या कहा जाता है? स्पाइक कहा जाता है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट टर्म। व्हाट इज स्पाइक? ओके, द यूनिट इज कॉल्ड स्पाइकलेट। सिंगल जो होगा उसे स्पाइक कहा जाएगा, यूनिट को क्या बोला जाता है? स्पाइकलेट बोला जाता है। ईच फ्लोरेट कंसिस्ट ऑफ लैमला, प्लिया, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड जाइगोमॉर्फिक। इसके फ्लावर्स कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं। और ईच फ्लोरेट हैज़ 3 स्टेमन्स विद लार्ज एंथर्स एंड पिस्टल्स बेयरिंग bifid feathery stigma. Wheat stamens are small and produce about 1000 to 4000 pollen grains per anther. इसमें बहुत ज़्यादा pollen grains होते हैं और इसमें जो pollination होता है वो through ear होता है। Next है seed. This is the important part. Monocot species like wheat have caryopsis, cereal grain as propagation unit. जो cereals के ग्रेन्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है? ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है। इसे कैरियोप्सिस कहा जाता है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। कैरियोप्सिस आर सिंगल सीडेड फ्रूट इन विच द टेस्टा इज फ्यूज्ड विद द थिन पेरिकार्प. सीरियल ग्रेन्स हैव हाईली डेवलप्ड एम्ब्रियोज एंड इन सीरियल ग्रेन्स द ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ द स्टार्ची एंडोस्पर्म एंड द एल्यूरॉन लेयर. ऑर्गन्स ऑफ द सीरियल एम्ब्रियो आर, सीरियल एम्ब्रियो को 3 पार्ट में बांटा जाता है। कोलेप्टाइल है, स्केटुलम है और रेडिकुला है। कोलराइजा भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट आता है इसमें कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर। इसमें से आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में, जैसे कि डिस्क्राइब व्हीट कल्टीवेशन एंड इट्स यूजेस। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। इसमें आपका स्पीसीज वाइज कल्टीवेशन दिखाया गया है। डिप्लॉयड स्पीसीज जो होती हैं उसमें जैसे ट्रिटिकम मोनोकोकम है, टेट्राप्लॉयड स्पीसीज है जिसमें ट्रिटिकम डूरम है, हेक्साप्लॉयड स्पीसीज है जिसमें ट्रिटिकम एसिटिवम है और ट्रिटिकम एस्प्लेटा है। नेक्स्ट इसमें है मोस्ट वाइडली ग्रोन व्हीट स्पीसीज फॉर वेरियस पर्पजेज इन वर्ल्ड आर एज फॉलोज। देखो व्हीट जो होता है वो केवल उसके हम ब्रेड ही नहीं बनाते हैं, बाकी और भी उसके पर्पज़ होते हैं। तो उसके लिए अलग तरह की स्पीसीज़ को ग्रो किया जाता है जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि डूरम है। व्हीट इज़ वेरी हार्ड, ट्रांसप्लेंट, लाइट कलर्ड ग्रेन होते हैं, यूज्ड टू मेक सैल्मोलिना, जिसे सूजी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, पास्ता, बर्गर, हाई इन प्रोटीन, मेनली ग्लूटेन प्रोटीन। नेक्स्ट इसकी स्पीसीज है हार्ड रेड विंटर, और फिर है हार्ड रेड स्प्रिंग, सॉफ्ट रेड विंटर, सॉफ्ट वाइट, हार्ड वाइट। इस तरह से इसकी कुछ स्पीसीज हैं जिनको वेरियस पर्पसेस के लिए ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट होता है न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ व्हीट। न्यूट्रिएंट कंटेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसी के बेस पर क्या किया जाता है, इसे एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप के रूप में लिया गया है। तो इसमें यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है वो पर 100 ग्राम में इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू दिखाई गई है। इसमें एनर्जी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर, डाइटरी फाइबर्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स,
कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम और जिंक जो होता है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एक इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप बोला जाता है। तो ये तो आपने सीरियल्स के इंट्रोडक्शन, सीरियल में जो क्रॉप हमने ली है वीट, उसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, ओरिजिन, यूजेस, बायोलॉजी, कल्टीवेशन और कुछ इम्पॉर्टेंट स्पीसीज को स्टडी किया है। अब इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। विच टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन सीरियल्स, सीरियल्स बिलोंग्स टू विच फैमिली, व्हाट इज द फ्रूट ऑफ सीरियल्स, डिस्क्राइब वीट कल्टीवेशन एंड इट्स यूजेस। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इसी लेक्चर में से जिसके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो इस लेक्चर को अच्छे से स्टडी कीजिएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।